राइज एंड शाइन क्लास 9th के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी एस चांद बुक बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पर। ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी आएगा। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूले, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। इसके साथ ही अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है और घर बैठे बैठे मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर अब हम सॉल्व करते हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस में इस वीडियो में सॉल्व करने वाली। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टाइप 1 के बारे में। ये है इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 है। ये कहता है अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांच विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो वो ब्रांच बायोलॉजी की जहाँ पर कि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर उनका नोमेनक्लेचर रखते हैं, फिर उनको क्लासिफाई करते हैं उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पर। तो इस तरह की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या कहते हैं? इज इट known as morphology, is it known as ecology, is it known as taxonomy, or it is known as a phytogeography? तो सही जो आंसर है वो है टेक्सोनॉमी। यहाँ पे जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करती है, क्लासिफिकेशन करती है, नोमेनक्लेचर करती है, उसको हम टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, जो बेसिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरी का वो क्या है? देखिए, जब क्लासिफिकेशन होता है तो सबसे पहले आता है बिगर, वो है किंगडम। किंगडम के बाद जो आता है वो है फाइलम, हम फाइलम में उसको कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, उसके बाद आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, जेनेरिक नेम, और फिर आता है स्पीशीज। तो जो सबसे छोटा यूनिट है वो है स्पीशीज, मान की जो बेसिक यूनिट है, जो बेस है टेक्सोनॉमी का, जो कि पूछा गया है बेसिक टेक्सोनॉमी में जो बेस है वो स्पीशीज है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए, थर्ड के बारे में बात करते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एम्प्लॉय, जो नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो क्या है? तो देखिए, यहाँ पर क्या है, जो क्लासिफिकेशन है दो तरह से होता है। तो क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, एक है आर्टिफिशियल तरीका, ठीक है, और दूसरा है नेचुरल तरीका। अब ये किस तरह से होता है ये बता रहे हैं। देखिए, आर्टिफिशियल की बात करें तो ये हमारे जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे एरिस्टोटल ने किया था, और इन्होंने कोई साइंटिफिक मेथड्स का यूज नहीं किया था ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इन्होंने जो प्लांट्स है उनको हर्ब्स में और श्रूप्स में और ट्रीज में क्लासीफाई करा था। यहाँ पे उन्होंने उनकी हाइट के बेसिस पे किया था, उनमें सिमिलैरिटीज या कोई साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक चीजें नहीं ली थी। तो यहाँ पे सिर्फ हाइट के बेस पर अलग कर दिया था। जबकि नेचुरल सिस्टम जो होता है वहाँ पे साइंटिफिक बेसिस देखे जाते हैं, साइंटिफिक सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस देखे जाते हैं। तो यहाँ पे साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था नेचुरल सिस्टम के तरीके से। और ये जो किया था वो हमारा किसने किया था? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी ने, लिनेनियस विटेकर ने किया था। किसने किया था? लिनेनियस विटेकर ने किया था। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इस तरीके से बांटा था, साइंटिफिक तरीके से बांटा गया था। तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यस, उन्होंने देखा था कि जो सेल स्ट्रक्चर है वो कितने कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। इन्होंने इसके बेसिस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफाइन किया था किंगडम को। टोटल 5 किंगडम हमको पता है, ठीक है, जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटे है, एनिमिलिया है। तो इस तरह से इन्होंने टोटल 5 में इसको क्लासिफाई किया था। और एक जो मैंने नहीं बताया वो फंजाई भी है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी स्ट्रक्चर की, बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, इस पर भी किया था, ऑर्गेनाइजेशन पे भी किया था। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव आएगा सही आंसर, कि जो नेचुरल सिस्टम है वो सेल की कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है, बॉडी स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। तो थर्ड का डी ऑप्शन ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन की तो इसमें दो मेजर ग्रुप में बांटा गया था। एक तो बांटा गया था किंगडम
प्लांटे में, जहाँ पे कि सारे के सारे प्लांट्स के बारे में बात की गई, और दूसरा बांटा गया था किंगडम एनिमेलिया में, जहाँ पर कि एनिमल्स के बारे में बात की गई। तो ये किसने डिवाइड किया था? ये कार्लस लिनेनियस ने ट्रू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था 1758 में। तो सही आंसर आ जाएगा कार्लस लिनेनियस। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज ट्रू इन साइंटिफिक नेम। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख ले, बहुत सारे क्वेरीज आपके वहीं सॉल्व हो जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम के बारे में, तो साइंटिफिक नेम जो रखा गया था वो किस बेसिस पर रखा गया था? पहले तो हम रखते हैं जेनेरिक नेम, जीनस का नाम रखते हैं, और उसके बाद हम रखते हैं स्पीशीज का नाम। तो साइंटिफिक नेम जब रखते हैं तो पहले आता है जीनस, फिर आता है स्पीशीज। ठीक है, तो जो जीनस है उसका जो स्पेलिंग है, उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट आता है वो आता है कैपिटल, और स्पीशीज का कैसा आता है? स्मॉल आता है। तो ये देख लेते हैं, स्पीशीज नेम इज रिटन फर्स्ट नो, जेनेरिक नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर नो, इट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जेनेरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर वाइल स्पीशीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। बिल्कुल सही बात है, तो सी ऑप्शन 5 का ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है 6, सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जेटेड इन। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल होते हैं, और नॉन जैकेटेड होते हैं किसमें? तो अगर हम बात करें तो जो हमारे थैलोफाइट्स हैं, मतलब जिनकी बॉडी कैसी है? थैलस है, जिनमें की शीट, लीफ और स्टेम डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो हैज यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स व्हेन द सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी स्टेराइल सेल। जब सेक्स ऑर्गन किसी भी स्टेराइल सेल से कवर्ड नहीं होते हैं, दे आर टर्म्ड एज नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। तो जो थैलोफाइटा का जो एग्जांपल है वो है एल्गी। तो यहाँ पे एल्गी आएगा, जो कि यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं। उसके बाद बात करते हैं 7th के बारे में। अमीवा इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल फॉर। जो अमीवा का जो कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल होता है वो किसके लिए होता है? तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल होता है अमीवा के अंदर, वो ऑस्मियो रेगुलेशन परफॉर्म करता है। क्या करता है? ऑस्मियो रेगुलेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दे प्रिवेंट द सेल फ्रॉम रिटेनिंग एक्सेस वाटर, मतलब ज्यादा वाटर वो सेल रिटेन ना कर ले। द सेल कैन रप्चर इफ एक्सेस वाटर इज रिटेन। तो ऑस्मियो रेगुलेशन बहुत जरूरी है। तो एक्सेस वाटर इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेल्ड बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल थ्रू ऑस्मियो रेगुलेशन। तो ए ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। मेल एस्कारिस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल वन बाय। जो मेल एस्कारिस होता है उसको कैसे फीमेल से डिस्टिंग्विश किया जाता है? तो जो एस्कारिस शोज डायमॉर्फिज्म। एस्कारिस क्या शो करता है? ये शो करता है डायमॉर्फिज्म। अब क्या मतलब है यहाँ पे? द फीमेल इज लॉन्गर एंड वाइडर देन द मेल। जो फीमेल होती है वो लॉन्ग होती है और वाइडर होती है, चौड़ी होती है, अगर मेल से उसका कंपैरिजन किया जाए। द टेल इज स्ट्रेट इन फीमेल एंड कैरी अ ट्रांसवर्स एनस। और टेल कैसी होती है? यहाँ पर टेल होती है स्ट्रेट, एंड एनस कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। एंड अ कीमोरिसेप्टर कॉल्ड एज एम्फिड बिटवीन एनस एंड द टिप ऑफ द टेल। तो यहाँ पे कर्व्ड यहाँ पे दे रखा है कर्व्ड पोस्टीरियर राउंड शेप्ड एंड प्रेजेंस ऑफ द पेनियल ईस्टेट। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, ए भी सही है कि कर्व पोस्टीरियर होता है, राउंड शेप तो नहीं होती, स्ट्रेट होती है, प्रेजेंस ऑफ पेनियल इटेट, तो ये भी बिल्कुल सही है सी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी आ रहा है दैट ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, तो ये सही आएगा। अब हम देखिए इस वीडियो के लास्ट पेज पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे 4 क्वेश्चंस और हैं। बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एप्रिसिएशन भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। 9th आता है इन एंजियोस्पर्म। देखिए एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? वस्कुलर सेल्स मिलती हैं। वस्कुलर सेल्स का मतलब है यहाँ पे जाइलम भी मिलता है और फ्लोएम भी मिलता है। उसके बाद जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू भी मिलता है। उसके बाद जो शीड है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं जाइलम पॉजिस बेसल, यस होता है। फ्लोएम हैज सीव ट्यूब
एंड कंपेनियन, यस। फ्लावर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बिल्कुल होते हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम क्या है? देखो किंगडम जो आपका एनिमिलिया है उसको कई फाइलम्स में यहाँ पर दिया गया है, और सबसे जो लार्जेस्ट जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। वो क्या है? आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि इसमें नियरली 80% एनिमल किंगडम के एनिमल्स आते हैं, और मोर देन 9000 स्पीशीज के अंदर है। तो सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, तो ए ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाएगा। मैमल्स ले एग्स, यस मैमल्स ले एग्स बट इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड नहीं करते, ये इनसाइड द बॉडी करते हैं, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं होगा। पजिस बॉडी है, यस जितने भी मैमल्स हैं, माने कि ऐसे एनिमल जो कि अपने बच्चों को फीड कराते बाय देयर मिल्क, तो उनके बॉडी हेयर होते हैं। अभी बॉडी हेयर का काम क्या होता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना और सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करना, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 12 की बात करते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पे बोला है लीच है, वो क्या फाइलम एनेलिडा से है? तो देखिए फाइलम एनेलिडा की बात करें तो यहाँ पे ये जो लैटिन वर्ड है वो है एनेलस, जिसका मतलब होता है रिंग सेगमेंटेड वर्म, रिंग सेगमेंटेड वर्म। और जो लीच है वो भी कैसी है? रिंग ये वर्म है, और रिंग सेगमेंटेड होती है। और भी अगर फीचर्स के बारे में बात करूं मैं एनेलिडा के, तो हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर ब्लड फ्लोज इनसाइड ब्लड वेसल, किटीनियस एस्कोस्केलेटन इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर नेफ्रिडेरिया। सो अर्थवर्म हुआ और लीच हुआ, वो फाइलम एनेलिडा का ही पार्ट है, तो ये तो करेक्ट पेयर है, इनकरेक्ट नहीं, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑक्टोपस फाइलम मोलस्का, तो देखिए मोलस्का का मतलब भी होता है सॉफ्ट बॉडी वाले क्रिएचर्स, तो ऑक्टोपस का भी बॉडी सॉफ्ट होता है। साथ में और भी मैं अगर बात करूँ फीचर्स के बारे में, तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जो कि ऑक्टोपस है। लिटिल सेगमेंटेड होते हैं, विदाउट अपेंडेजेस होते हैं। द साइज ऑफ द बॉडी वेरीज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द जाइंट, ठीक है। और जाइंट में ऑक्टोपस यहाँ पर एग्जांपल आता है अप टू 50 फीट, तो ये भी सही है, मोलस्का का एग्जांपल ऑक्टोपस है। फिर है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, इसका है फेस्कियोला। तो प्लेटीहेल्मिन्स जो होते हैं वो जनरली फ्लैट वर्म होते हैं, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, एंड दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स, इसका मतलब होता है दे हैव इंडिविजुअल बोथ टाइप ऑफ द सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे लिवर फ्लूक और पॉर्क टेप वर्म इसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर फेस्कियोला भी इसका एग्जाम्पल, ये भी ठीक है। लास्ट है स्टारफिश, और ये दे रखा है फाइलम कॉर्डेटा। देखिए स्टारफिश जो है वो फाइलम एकिनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, पहली बात, ठीक है। और कॉर्डेटा की बात करूं मैं, तो कॉर्डेटा में डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, दे आर नोटोकॉर्ड मतलब बैक बोन होती है, इसमें पेयर्ड गिल्स होते हैं, और पोस्ट एनल टेल होती है एट सम स्टेजेस ऑफ द लाइफ, सेगमेंटेड मसल्स होते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। तो ये एकदम करेक्ट पेयर नहीं, क्योंकि स्टारफिश एकिनोडर्मेटा फाइलम से आती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, दैट इट इज दी इनकरेक्ट पेयर। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा।